जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन भाई हमको बनाने में टाइप करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है और ये क्वेश्चन आप लोगों को हर एक क्वेश्चन भाई मैं चुन चुन के टाइप किया हूँ, ठीक ना। और आप लोगों को यहाँ से 100% है कि क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और जो भी भाई इस 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को फोड़ के आओगे, रब्बा रब्बा करके आओगे, गर्दा मचा के आओगे, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोगों के पास उतना समय भी नहीं है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भाई जून के लास्ट वीक तक ले लिया जाएगा, ठीक ना। तो भाई आप लोग जहां से भी पढ़ाई करते हो आप लोग पढ़ाई करते रहो, जहां से भी टेस्ट लगाते हो टेस्ट लगाते रहो और हर एक क्वेश्चन को भाई आप लोग रिवीजन करते रहना, ठीक ना। भाई सपना देखते हो उससे ज़्यादा मेहनत करो और मेहनत पे अपने विश्वास रखो, मेहनत पे विश्वास रखो और एक ऊपर वाला के ऊपर विश्वास रखो, आपका सपना जरूर साकार होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप लोगों को थक के नहीं बैठना है, जब तक मंजिल हासिल नहीं हो जाता है, जब तक वर्दी नहीं मिल जाती है तब तक आप लोगों को थक के नहीं बैठना है, मेहनत करते ही रहना है। किस्मत कभी भी बदल सकता है, वक्त कभी भी बदल सकता है, लेकिन एक बार आपका उम्र खत्म हो जाता है तो फिर आपका कभी नहीं किस्मत बदलेगा, ठीक ना। इसीलिए मेरे दोस्त पढ़ाई करते रहो। तो आप लोग 40 क्वेश्चन को देखो और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि 40 में से आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मेरा क्लास कैसा लगता है ये भी बताना, क्लास अच्छा लगता होगा तो भाई आप लोग लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्त लोग के पास इस वीडियो को पहुंचाना, ठीक ना। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मैं जितना होता है मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आए ताकि आप लोग का हर एक क्वेश्चन वहां टकराए, ठीक ना। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं, बताओ। अनुच्छेद 1 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से 78। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना, अनुच्छेद से रिलेटेड। तो आप लोग इसको याद कर लेना। जो भी भाई इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो उस भाई का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का रहता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 12 से 35 में है आप लोगों का भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 में आपका है, ठीक ना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, रांची और बोकारो को कौन से ब्लॉक लोकप्रिय नृत्य प्रदान करता है, बताओ। छौ, कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग को बताना है रांची और बोकारो का कौन सा ब्लॉक लोकप्रिय नृत्य है, आप लोगों का नृत्य मनाया जाता है। आप सभी भाई को पता होगा, हर एक राज्य का आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर भाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 हो जाएगा। और एक और है आप लोगों का झूमर, ये भी आप लोगों का मनाया जाता है, ठीक ना। झूमर आप लोग इसको भी याद रखना, ऑप्शन में जो रहेगा उसी में टिक लगाना है। अब आप लोग झूमर याद करे रहोगे और ये यादें नहीं 6 तो भाई दिक्कत होगा, इसीलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को रब्बा रब्बा करके चलो, ठीक ना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है जो तिब्बत में राक्षसताल झील से निकलती है, बताओ। बिपाशा, बितसा, शुतरुधि, अस्किनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए, सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है जो तिब्बत में राक्षसताल झील से निकलती है। सभी भाई को याद होना चाहिए मेरे वीर बहादुर फौजियों। आशा करता हूं कि आप लोग इस बार फौजी जरूर बनोगे अगर मेहनत करते होंगे तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। शुतरोधी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना 5G मेमोरी में
मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई 5G नहीं है तो भाई 5G बनाओ, जगह बनाओ और उसमें ऐड करो, ठीक ना, मूव करके रखो, ताकि आप लोग को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जून 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, बताओ। डॉक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, अरविंद कुमार, एस राजीव और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन का बोलत बा, ध्यान से सुना, ठीक ना, कान में तेल डाल के सुना। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि निम्न में से किसे जून 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होई, ठीक ना, राजेंद्र सिंह शेखावत आपका इज राइट आंसर हो जाई। तो आप लोगन अच्छा से याद रखिए, ठीक ना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन का बोलत बा 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ हुई थी, बताओ। ये आप लोगों का किस तिथि को आरंभ हुई थी। 1 अक्टूबर 2020 ईस्वी, 1 नवंबर 2020 ईस्वी, 1 दिसंबर 2020 ईस्वी, 1 जनवरी 2021 ईस्वी। क्या होई इसका राइट आंसर हो बबुआ लोग, बतावत तनी, देखत तानी तोहनी लोगन के जलवा कितना भाई फौजी बनना चाहते हैं, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। 1 अक्टूबर 2020 ईस्वी में आप लोगों का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ऑप्शन को ध्यान से देखो और आप लोग टिक लगाओ, तुक्का नहीं लगाना है अभी, ठीक ना। तुक्का जब कब लगाया जाता है, जब भाई दिमाग काम नहीं करता है तो भाई अभी तो दिमाग काम कर रहा है ना, अभी एग्जाम थोड़ी के है। तो बताओ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 अक्टूबर 2020 ईस्वी में आप लोगों का आरंभ किया गया था। तो आप लोग अपना मेमोरी में सेट कर लेना, ठीक ना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से, बताओ। क्रिकेट, शतरंज, हॉकी, बैडमिंटन। का हो इसका राइट आंसर हो, तनी बतावत, देखत तानी तुहनी लोगन के जलवा रब्बा बब्बा बब्बा कर देना है हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में, ठीक ना। मेरे वीर बहादुर फौजी, हमको आशा कि आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा के आओगे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है, ठीक ना, शतरंज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत में हॉकी स्टिक का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताओ। सभी भाई को होना चाहिए ना, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग भारत में हो तो भाई भारत का राष्ट्रीय खेल तो पता होना चाहिए। और ये आप लोग को हल्का क्वेश्चन लगता है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा हल्का है, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में आएगा तो फिर भूल जाओगे कि पता ही नहीं होगा कौन सा खेल है, बताओ। क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, हॉकी होगा, कबड्डी होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है भाई वो हॉकी है, ठीक ना। ऐसे भाई सब तो क्रिकेट ज़्यादा नामी है भारत में, लेकिन हॉकी हमारा भारतीय खेल हो जाता है, ठीक ना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस संगठन से साल 2024 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताओ। नियोन हिरान कियो संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, मेमोरियल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ हो तनी, देखा तानी तोहनी लोगन के जलवा ये है तेरा जलवा, बताओ मेरे बाबू क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। निहोन हिरान कियो संगठन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है, बताओ। सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा। बताओ का होई हो बबुआ लोग इसका राइट आंसर। सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, VVI, इसमें स्टार लगा दो, VVI, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप लोग हर एक देश का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल, वहाँ का मुद्रा क्या है, ये सब याद कर लेना। बताओ आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, कंगारू, एमू, कोआला, राइरेवड। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ। ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो एमू आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एमू, ठीक ना। एमू पता नहीं भाई ये कौन सा पक्षी होता है भाई, हम देखे भी नहीं है, लेकिन नाम यहाँ पे एमू है, ठीक ना। आप लोग गूगल पे सर्च करके देखना तो कैसा पक्षी होता है एमू।
11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसने लिखी है। और पुस्तक से रिलेटेड भाई आप लोग हर एक क्वेश्चन याद कर लेना कि कौन सा पुस्तक कौन सा लेखनी ने लिखा था, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ से याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कंफर्म है। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसने लिखी है, बेनजीर भुट्टो, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अनीता देसाई। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, बेनजीर भुट्टो ने लिखी थी। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बोंगोसार नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के माध्यम आयोजित होता है, बताओ। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि बोंगो सागर नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के माध्यम आयोजित होता है। तो ये बांग्लादेश है, ठीक ना, बांग्लादेश आप लोग अपना याद रखना। देखो आप लोगों का मैं G20 का क्वेश्चन उठा लिया हूँ। यहाँ पे आप लोगों का G20 का पहला बैंक कहाँ हुआ था। G20 का पहला बैठक होगा, ठीक ना भाई, पहला बैठक। यहाँ पे शायद गलती हो गया है, यहाँ पे आप लोग बैठक कर लेना। G20 का पहला बैठक कहाँ हुआ था, बताओ। G20 का पहला बैठक कहाँ हुआ था, वाशिंगटन DC, नई दिल्ली, लंदन, पेरिस। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई आप लोग को पता होगा जब G20 हुआ था ये तो भारत में ही हुआ था। तो भारत में आप लोगों का वाशिंगटन DC में हुआ था, ठीक ना, DC आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, SEO का पूरा नाम क्या है, बताओ। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। SEO का पूरा नाम क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिकल ऑप्टिमाइजेशन सोशल एंगेजमेंट आउटरीच सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ओवरव्यू सॉफ्टवेयर एनकोडिंग ऑपरेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए SEO का पूरा नाम क्या होता है। तो SE का पूरा नाम आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक ना। फुल फॉर्म भी भाई आप लोग याद कर लेना, जैसे आप लोगों का ATM हो गया, ATM का फुल फॉर्म होना चाहिए, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड आप लोग याद कर लेना, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल कौन है, बताओ। गंगा प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ओम प्रकाश माथुर, फागू चौहान। क्या होगा इसका राइट आंसर। वर्तमान में यानी अभी कौन है सिक्किम राज्य के राज्यपाल कौन है, बताओ। सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है, ये सब आप लोग याद कर लेना। तो सिक्किम का भी राज्यपाल है वो भाई हमारे ओम प्रकाश माथुर है, ठीक ना, ओम प्रकाश माथुर इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में आप लोग ताला लगा देना। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताओ। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5, 7, 9, 11। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या भाई 5 होती है, ठीक ना, 5। और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो क्रिकेट में आप लोगों का खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। तो आप लोग इसको याद रखना। और क्रिकेट में जो पिच होता है, क्रिकेट में जो पिच होता है जिस पे खेला होता है उसका दूरी कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। और वो भी क्वेश्चन आ ही गया है, यहाँ पे बता ही देते हैं आप लोगों को। 17 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं। आप लोग को पता होगा फुटबॉल होता है वो आप लोगों का मैदान में होता है, ठीक ना। तो क्या कहते हैं उस मैदान को, बताओ। फुटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, कोर्ट, रिंग, फील्ड, ट्रैक। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा देखते हो, IPL देखते हो, ड्रीम 11 पर पैसा लगाते हो, लेकिन भाई पढ़ाई नहीं करते हो। तो बताओ, क्रिकेट देखते हो तो ये सब याद होना चाहिए ना, फुटबॉल से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, फील्ड आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, तो फील्ड कहते हैं, फील्ड, ठीक ना। 18 नंबर आप लोग का क्वेश्चन आ गया है, क्रिकेट
क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये मैं आप लोगों को ऊपर पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन टाइप था। बताओ क्या होगा? 20 गज, 22 गज, 24 गज, 26 गज। आप लोग खेलते होंगे तो कभी कभी कोई बोलता है ना, अरे 22 डेग होगा ना, तो 20 डेग होगा। तो बताओ यहाँ पे गज में आप लोग को बताया गया है, तो गज में क्या होगा? तो गज में भाई 20 गज होगा, ठीक ना। क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी आप लोगों का 22 गज होता है। 22 गज आप लोग इज राइट आंसर, याद रखना। 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1528 में चंदेरी की बाहरी प्राचीर पर पराजित हुआ था? बताओ। मेदिनी राय, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, राणा संघा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मेरे प्यारे भाई आप सभी को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। मेदिनी राय आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। जीके का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आप लोग साइंस का क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? बताओ। बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आप सभी भाई को याद होना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन को गौर से सुनो। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? बताओ। 0, 1, 2 अनंत। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग 9वां 10वां में ये वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे। 2 समांतर असमांतर पढ़े होंगे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी। अनंत आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? ये आप लोगों का बीमारी है डिप्थीरिया, ये बीमारी है, ठीक ना। किस अंग को प्रभावित करता है? गले को, यकृत को, वृक्क को, फेफड़े को। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। गले को ये प्रभावित करता है, तो इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बताओ। लाल, बैगनी, हरा, पीला। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए ना, याद होना चाहिए या नहीं? आप लोग बताओ। ये क्वेश्चन आप लोग को हल्का लगता होगा, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो हर एक भाई भूल जाते हैं और ऑप्शन में डाउट में पड़ जाते हैं, ए लगाए कि बी लगाए कि सी लगाए। तो आप लोग को वो वाला काम नहीं करना है, डाउट वाला आप लोग को डायरेक्ट याद में रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, चीनी के घोल में तापमान बढ़ाने पर चीनी का विलेयता क्या होगा? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। बताओ। जब आप लोग चीनी के घोल में तापमान बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होगा? तो ये भाई बढ़ती है, ठीक ना। जब आप लोग पानी में चीनी को रखोगे तो वो भाई घुलेगा तो बढ़े ना करेगा, तो बढ़ती है, इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? बताओ। कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, पेट्रोलियम। क्या होगा? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? कौन सा है? तो भाई हीरा होगा, ठीक ना। हीरा आपका शुद्धतम हो जाता है। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कौन सा ओजोन परत का क्षरण करने से सबसे अधिक उत्तरदायी है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरो कार्बन, ओजोन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए, कौन सा गैस ओजोन परत का क्षरण करने में सबसे अधिक उत्तरदायी होता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। क्लोरोफ्लोरो कार्बन आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में बदलने के लिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप पर स्थानांतरित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ मेरे लाला देश के वीर बहादुर फौजी। बताओ। आप लोग का भी अगर सपना है हथियार AK-47 मेरे हाथ में होना चाहिए,
तो भाई मेहनत करो, ठीक ना, पढ़ाई करो, सिलेक्शन जरूर होगा, 100% होगा। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बताओ। वॉशिंग सोडा है, उसका रासायनिक नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम कार्बोनेट आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सुनिधि चौहान किस क्षेत्र से संबंधित है बताओ। खेल से, राजनीतिक से, गायन से, नृत्य से, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये जो है सुनिधि चौहान व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है बताओ। खेल से, क्रिकेट से है, खेल से है, राजनीतिक से है, गायन से है, नृत्य से है। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, गायन। सिंगर से है, सिंगर भाई, सिंगर से संबंधित है, आप लोग इसको याद रखना। गायन मतलब आप लोग गाय मत समझ जाना, ठीक ना भाई, गाय मत समझ जाना, गायक सिंगर है, ठीक ना। सुनिधि चौहान किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सिंगर, गायक से संबंधित है। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति से संबंधित है, क्या है, नीली क्रांति से क्या संबंधित है बताओ। मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो नीली क्रांति से आप लोगों का मछली उत्पादन, सॉरी, ठीक ना, यहाँ पे आप लोगों का मत्स्य उत्पादन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है बताओ। 4 आवर्त में रखा गया है, 4, 5, 6, 7, क्या होगा इसका राइट आंसर। लेथेनाइट श्रेणी के तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है, तो 6 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक है। लोहा, तांबा, चांदी, सोना, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोहा होगा। अब बहुत सारे भाई सोचते होंगे लोहा कैसे होगा, टंगस्टन भी हो सकता है, तो भाई वो भी है, ठीक ना, लेकिन ऑप्शन में आप लोग का लोहा है तो लोहा ही लगाना है। अगर लोहा नहीं रहता, टंगस्टन रहता तो वो होगा, ठीक ना। तो निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक है, तो लोहा हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग भाई टिक लगाना, एग्जामर आपको किसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का वास्तविक मादा भाग है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बराहदलपुंज, दलपुंज, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को कल या परसों शायद बताए थे। पुष्प का वास्तविक मादा भाग क्या है, तो स्त्रीकेसर होता है, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो उसके कारण क्या है। वर्षा कम हो जाती है, तापमान कम हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, बाढ़ आती है, क्या होगा इसका राइट आंसर। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग ताला लगा देना। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डैश ग्रहण करते हैं बताओ। कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं। 10, 0, 50, 100%, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, ठीक ना, 0% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, 0% ग्रहण करते हैं, ठीक ना। 17 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है बताओ। फ्लोएम, जाइलम, कैवियम, कार्टेक्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जाइलम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 18 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक है बताओ। मलेरिया से, टाइफाइड से, हैजा से, तपेदिक से, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मलेरिया से, ठीक ना। प्रोजोआ किस रोग के
रोग कारक है, तो मलेरिया आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 19 नंबर, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हरी हरी कोटिंग प्राप्त करता है, बर्तन किसने बना हुआ है, किससे बना हुआ है बताओ। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हरी हरी कोटिंग प्राप्त करता है, बर्तन किससे बना होता है, तो ये भाई तांबा का होगा, तांबा का ही न होगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरे शायद 40 ने 19 भाई 38 क्वेश्चन हुआ, ठीक ना। 38 क्वेश्चन बताया हूँ, बताओ 38 में से आप लोग का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आशा करता हूँ आप लोग स्कोर अच्छा किए होंगे, अगर अच्छा किए होंगे तो सिलेक्शन मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूँ कि हर भाई का होगा, ठीक ना। तो भाई आज का क्लास मेरा कैसा लगा, आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपना फीडबैक दे के, और आप लोग कमेंट करोगे तभी भाई मेरा और भी हौसला आएगा कि नहीं आप लोग कमेंट करते हो, मेरा हमको और भी अच्छा से पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक ना। तो चलो मैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन VBI लेके आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।